वालेकुम कैसे हैं, अस्सलाम खैरियत शेख से साहब, हैं? अल्लाह पाक आपको खुश अल्लाह रखें। ताला आपको इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह, दे, अल्लाह का सलामती दे। बहुत-बहुत थैंक करम। यू सर, बहुत मेहरबानी आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले हम मोहम्मद। सल्लल्लाहु शेख अलैहि साहब, मेरे वसल्लम। कुछ सवाल हैं आपसे। जी सर। पहले तो मैं ये अभी मेरी एज 35 ईयर्स की हो गई है, 35 साल तो ज़ाया हो गए हमारे हुँ, अहले सुन्नत के अकाईद को फॉलो करते-करते। तो हमें जो अकीदा पढ़ाया गया था वो ये था कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है, सबसे पहले उसका जवाब आपने कुरान से देखना है, कुरान से आपको नहीं मिलता तो सुन्नत से लेना है, हुँ, और फिर सुन्नत से नहीं मिलता तो आपने इजमा की तरफ जाना है। लेकिन वो क्योंकि इख्तिलाफात, अभी आपकी वीडियोस भी काफ़ी सुनी हैं, एक हदीस जिसको मतलब कि हम सख्ती से फॉलो करते हैं वो है बशरुल उमूरी मुहद्दिसातुहा व कुल्लु मुहद्दिसातु बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हुँ। हम अभी इस चीज़ को कैसे यानी कि आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि कौन सी चीज़ बिदअत है या नहीं है? आपने जो हदीस पढ़ी है उसमें तफ़सील है ना उसके मुहदसात। मुहदसात वो चीज़ जो मैं आपको हदीस दिखाऊँ उसकी कि बिदअत बोलते हैं किसके यहाँ, ठीक है ना? बिदअत वो है जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ताहरीन ने उसका हुक्म दे दें, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। और जो अल्लाह और रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसका हुक्म नहीं दिया है और उसको लोगों ने दीन में दाखिल किया, वो बिदअत है। अब दीन में अगर दाखिल ना करें ना तो वो बिदअत नहीं है, उसकी कोई ममानियत नहीं। आप दीन में उसको निस्बत ना देना, दीन से उसको रिलेट ना करें। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो गाड़ी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ट्रैफिक के कवानीन है, ये कोई सुन्नत तो नहीं है ये, ठीक है ना? आप मसलन किस स्पीड पे जाएं, मोटरवे पे जा रहे हैं, स्पीड क्या होनी चाहिए, कैसे जाएं, ये कोई अल्लाह के कानून थोड़ी है, ये बशर ने बनाया। अब अगर कोई शख्स कह दे कि यही भाई ये वाजिब है अल्लाह की शरई तौर पर, ये अल्लाह का हुक्म है, ये तो फिर वो बिदात है ना। अगर कोई कह दे कि नहीं ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये लोगों ने बना दिया, ठीक है? आप अगर अगर ड्राइविंग में अगर आप एहतियात करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, तो फिर ये कोई बिदात नहीं है। अगर अच्छा, दीन में उसका दीन का जुज़ बना दें तो फिर ये बिदात बन जाता है। जी सर। अच्छा। दूसरा सवाल अला यारी साहब आपसे ये है कि मैंने अभी रिसेंटली असूलें काफ़ी पढ़ना शुरू की हैं, क्योंकि पहले तो हम बुखारी और मुस्लिम ही पढ़ते रहते, हम्म, और उसके अंदर शुरू से ही मुझे जो गलत अकाईद थे वैसे ही अपील नहीं करते थे, और वो चीज़ दिल पे भी नहीं बैठती थी और गलत ही मालूम होती थी। या जैसे नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र में निकाह वाला वाक़या है, और भी बहुत सारी खराफात लिखी हुई हैं जो हम्म, माकूल शख्स के ज़हन के ऊपर नहीं बैठती। तो असूलें काफ़ी जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें जिल्द दोम के अंदर जब मैंने बाब शुरू किया सप्लीकेशन का, हम्म, दुआ का, कि दुआ क्या है, या तो उसमें बहुत सारी तवातुर के साथ अहादीस आई हैं जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि दुआ जो है ना वो इबादत है। दुआ या इबादत की यानी कि दुआ सबसे बड़ी इबादत है ही दुआ। हम्म, और उसके बाद जब नहजुल बलागा में हम पढ़ते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल जो हैं, उसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों को मौला हसन अलैहिस्सलाम को, हुसैन अलैहिस्सलाम को यही नसीहत करते हैं कि जी आप अल्लाह से डायरेक्ट मांगे। अल्लाह ने आपके और अपने दरमियान कोई बीच में वसीला नहीं रखा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा मेरा इश्काल तो था। अर्ज यह है कि दुआ दुआ इबादत है, लेकिन लफ्ज़ दुआ सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, ठीक है ना? ये बड़ा फ़र्क है इसमें कि जब दुआ करते हैं अल्लाह ताला या अल्लाह मुझे घर दे दो, ये इबादत है बिला शक बिला रैब। लेकिन लफ्ज़ दुआ इसका मतलब इबादत नहीं है, सिर्फ इबादत नहीं है। इबादत भी हो सकता है, गैर इबादत भी हो सकता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक कौल कुरान मजीद में देखें, बोले रब इन्नी दाऊतहुम लैला व नहारा, ए अल्लाह मैंने अपने कौम को दिन रात पुकारा है, फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मेरी दावत ने, जब मैं उनको पुकार रहा हूँ तो मैंने उनको पुकारा है, मेरी पुकार ने उनको सिर्फ यह किया कि वो ज़्यादा मुझसे दूर हो गए, ज़्यादा फरार किया उन्होंने। तो लफ्ज़ दुआ जो है इसका माना इबादत भी है, इसका माना पुकार भी है, ठीक है ना? जहाँ पर इबादत के मानों में है वो इबादत के मानों में, जहाँ पे लफ्ज़ पुकारने के मानों में वो पुकारने और दावत देने के मानों में, तो वो देखना होगा कि उसमें कहाँ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप अल्लाह अच्छा। ताला से मांगे, बिल्कुल दीन ही यही है कि भाई आप अल्लाह से मांगे। हम नमाज पढ़ते हैं खिताब किससे? अल्लाह से। हम कुनूत पढ़ते हैं खिताब किससे? अल्लाह से। अल्लाह से दुआ करते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और से पुकार मदद नहीं ले सकते, ठीक है ना? बात यह है कि अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद लेना मकरूह है, हराम है या शिरक है, उसके लिए दलील की ज़रूरत है। बिला वजह कोई चीज़ शिरक नहीं बनता, बिला वजह ऐसे ही कोई चीज़ हराम नहीं बनता, मकरूह नहीं बनता। इसके लिए दलील की ज़रूरत है। जब कोई दलील है ही नहीं है तो ख़त्म बात। सही है? अच्छा, अगर हम असूल कह दें काफ़ी कि के अंदर अल्लाह जब से हम मांगना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से तलब करना, बिला शक बिला रैब,
یہ عبادت ہے، کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے گریہ کر کے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور سے مانگا تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اللہ کے علاوہ نہیں کسی وہ اور تو کی وہ تو عبادت کی تو یہ کفر ہے. لیکن معبود کی حیثیت سے نہیں بھی. میں آپ سے مانگتا ہوں نا کہ آپ میرے گھر آ جائیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، میں نے آپ کو معبود تو نہیں بنایا نا، میں نے آپ کو دعوت بھی دی ہے، پکارا بھی ہے، فلان شخص ادھر آ جاؤ. یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا نماز میں پکارتا ہوں ان کو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ میں نے ان کو پکارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے مدد بھی سمجھتا ہوں. معبود سے کیا کرنی؟ معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے، یہ طلب ہے نا، اللہ پیغمبر سے طلب ہے. یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کے خاک پاؤں، میں روسیا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، میرے کو میں روسیا ہوں، پلیز میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، آپ کو واسطہ ہے حسن حسین علیہ السلام کا واسطہ. میں نے اس سے طلب کیا ڈائریکٹ طلب کیا. اب میں مشرک بن گیا ہوں. اچھا کون سا دلیل کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں شرک؟ ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی اگر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور وہ حقیقی مددگار اللہ کو ہی مانتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتا اس چیز سے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ مانگتا ہوں تو اس میں کوئی کباہت تو نہیں ہے نا، یہ یا دین میری دعا یہی قبول ہے، نہیں یہ ہوگی اگر دین میں یہی ہے، عبادت ہی یہی ہے بھائی، عبادت یہی ہے کہ آپ ٹھیک اللہ ہے سے اپنے سمجھ حوائج گیا مانگیں. سمجھ گیا. اللہ سے عبادت. شیعوں کے پاس اتنی دعائیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، ایک منٹ معاف کیجیے گا. ہمارے مذہب میں، شیعوں کے مذہب میں اتنی دعائیں ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ عبودیت کہ اہل بیت علیہ السلام نے بشر کو، انسان کو سکھایا کہ اپنے رب سے، اپنے اللہ، اپنے خالق سے، اپنے مالک، اپنے رازق سے کیسے تم کس زبان کے ساتھ، کس لہجے کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ تم گفتگو کرو. یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان، یہ کتاب ہے دعاؤں کی. میں توصیہ کرتا ہوں جو لوگ شیعہ بنتے ہیں، شیعہ مذہب کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو وہ حاصل کریں. انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے. تو اس کتاب میں ایسی دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں. دعاؤں کا جو باب ہے نا یہاں پر میں اللہ تعالیٰ مثلا مناجات 15 ہے، دعائے کمیل ابن زیاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة رب قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد. ایسے دعا ہیں کہ اللہ انسان اگر ان کو پڑھے تو ان الفاظ میں اتنی نورانیت ہے کہ انسان کو فوراً آنسو آ جاتے ہیں، انسان رونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے جبروت دیکھ کر، اور اپنا حقیر ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جس ادب کا ذکر ہے. تو یہ دین ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن دین یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو آپ کافر ہو گئے. جی ہاں، غیر اللہ سے اگر مانگیں، ان کو معبود سمجھ کر، اس کو معبود سمجھ کر مانگیں، تو آپ کسی پتھر سے مانگیں، نبی سے مانگیں، کسی، وہ کافر ہیں. لیکن اگر ان کو معبود نہیں سمجھتے، طلب کریں بھائی، جتنی مرضی طلب کریں، کافر کیوں بنے؟ یہ بولیں. اچھا ایک اور سوال یہ تھا کہ ہمیں سنیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول